हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक रहेगा, जिसमें हमने लास्ट वाले लेक्चर में लास्ट जो लेक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हमने विगत परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे उनको हमने डिस्कस किया था, और बचे हुए क्वेश्चन जो हैं आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक था हमारा नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो चैप्टर डिस्कस करने से पहले आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा वो है हमारा सक्सेस की सबसे खास बात यह है, यानी सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। यानी सक्सेस की यानी सफलता की एक खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर बहुत ही जल्दी फिदा हो जाती है। यानी जो मेहनत करता है उसको एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमने लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस किए थे, यानी 23 नंबर तक डिस्कस किए थे। तो आज जो डिस्कस करेंगे 24 नंबर से डिस्कस करने वाले हैं आज हम। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो यह हमारा समान नागरिक संहिता जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा पूरे होते हैं? तो यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका करेक्ट आंसर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यानी इसमें जो मौलिक कर्तव्य नहीं है वो हमें बताना है। राष्ट्रगान का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो गया। तो यानी मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य नहीं है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह उपबंधित है, यह उपबंध शामिल है। तो यह उपबंध कौन से में शामिल है? अनुच्छेद 48 में शामिल है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? भारतीय नागरिक का जो मूल कर्तव्य है वो है वन्य प्राणी भारतीय नागरिक का एक मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट है हमारा एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो यह अस्पृश्यता मिटाने के प्रयास करना, ये हमारे यानी मूल कर्तव्यों में कर्तव्य नहीं है। पर्यावरण और ये जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा वो है हमारा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? यानी मौलिक कर्तव्य जो कौन सा है वो है हमारा न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, नेक्स्ट है हमारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी मौलिक कर्तव्यों के जो संबंधित है कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यानी उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह क्वेश्चन हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? यानी एक गलत बताना है। मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी ठीक है। 4 का में अनुच्छेद 51A भारतीय नागरिकों को के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो ये हमारे BCD करेक्ट आंसर है, और इसमें पूछा है गलत। तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से
कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना, लोक चुनावों में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वो था मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था मुफ्त कानूनी सलाह, ये जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था, तो मुफ्त कानूनी सलाह बाद में जोड़ा गया था। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को 51A में किस स्थान पर रखा गया है? जो 51A में मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? वो रखा गया है तीसरे स्थान पर रखा गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को 51A में किस स्थान पर रखा गया है? ये देखा तीसरे स्थान पर रखा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो यह अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य शामिल हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको हमें बताना है। यानी भाग 2 नागरिकता, ये ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और जो मूल कर्तव्य हैं भाग 5 में नहीं है, भाग 4 का में है, यानी 4 का में मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की थी? तो ये था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों निम्नलिखित में से क्या हैं? तो यह मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, और नेक्स्ट हमारा वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 1, 3, 4। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का जो गठन है एक निदेश सिद्धांत है। ग्राम पंचायत का जो गठन है वो निदेश सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? भाग 4 का मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, तो यह हमारा अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये हमारा वर्णित नहीं है। और जो इसमें है वर्णित है वह राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो ये हमारे ए, बी और सी इसमें मूलतः वर्णित हैं। और जो ऑप्शन सी है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये मूलतः वर्णित नहीं है, मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 44, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। यानी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 14 एवं 19 उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। ये बिल्कुल गलत है। मिनर्वा मिल्स बाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 व 19 में वर्णित मूल अधिकारों को प्राथमिकता संवैधानिक है। ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा 47, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो यह एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में पहचान कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के पहचान कीजिए, तो यह मद्य निषेध, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मद्य निषेध नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्यों में जो सम्मिलित नहीं है वो है ग्राम पंचायत के गठन की सहायता करना। ग्राम पंचायत के गठन की जो सहायता करना है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें,
यह उपबंध किस में किया गया है? तो यह किया गया मूल कर्तव्य में किया गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह मूल कर्तव्य में उपबंधित किया गया है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ये बिल्कुल करते हैं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, इनफोर्सिबल नहीं है। तो ये हमारे ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है वानी, जो हमारा सही है इसमें। ए और 1 और 2 दोनों सही हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? जो विदेश नीति से संबंधित है वो है अनुच्छेद 51, विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व हैं विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। कार्यपाल के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं? नहीं करते। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ए और 2 दोनों गलत हैं हमारे इसमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए इनमें से कौन से भागों में विभाजित किया गया है? तो जो विभाजित किया गया है समाजवादी, उत्तर बौद्धिकतावादी और गांधीवादी, उपरोक्त सभी में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे? वो रहे थे हमारे AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन। ABD यानी तीनों रहे थे ABD। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ये वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में, ये दोनों में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्यों में दोनों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? श्रमिकों की जो प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी वो 43A के अंतर्गत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जो मैच द फॉलोइंग है सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये 39A में है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक सिविल संहिता और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो ये हमारा सही हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है। तो जो न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में है और अनुच्छेद 48 में है पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? यो है अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण है ये अनुच्छेद 50 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा इसको व्यादेशित किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी जो राज्य के आदर्श की घोषणा करता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। मूल कर्तव्य भाग 4 का में, राज्य भाग 6 में, भारत का महान्यायवादी जो है इसका हमारा ये गलत है, सुमेलित इसमें नहीं है। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं ये 14 में है, तो ये हमारा करेक्ट है। इसमें जो ऑप्शन हमारा जो नहीं पूछा है सुमेलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 में। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है उसको बताना है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो ऑप्शन 2 और 3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन। तो हमारा आज का ये टॉपिक खत्म हुआ, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे या प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली ऐसी वीडियो जो आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत।